नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जहां पर आप जानेंगे आज की देश विदेश की 50 लेटेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले, सबसे तेज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की देश विदेश की सबसे पहली खबर के अंदर आती है, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी बहुत कम होने से फ्लाइट और ट्रेनें लेट हो रही हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक अलर्ट जारी रखा है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में ठंड से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे गिर गया है। स्कूलों के समय का बदलाव किया गया। लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। पीएम मोदी असम और बंगाल दौरे पर। प्रधानमंत्री असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सरकार इसे पूर्वोत्तर विकास की बड़ी पहल बता रही है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी। भारत को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएगी। हाई स्पीड और लग्जरी ट्रेनों की सुविधाओं से लैस होंगी। रेलवे इसे गेम चेंजर बता रहा है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव, बीजेपी की बड़ी जीत। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में महायुति गठबंधन को भारी बहुमत मिला। बीजेपी ने 29 में से 25 नगर राज्यों पर कब्जा किया। कांग्रेस और एनसीपी को बड़ा झटका लगा। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज राहत। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सरकार टैक्स कम करने के ऊपर विचार कर रही है। तेल कंपनियां रोज रेट अपडेट कर रही हैं। बजट 2026 से पहले किसानों को बड़ा तोहफा। सरकार किसानों के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है। फसल बीमा और एमएसपी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस है। बजट से पहले बड़ी घोषणा की संभावना। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से 400 पार पहुंच गया है। ग्रैब के सख्त नियम लागू किए गए हैं। निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। यूपी को मिलेगा नया एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में एक और नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इससे कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। यात्रा का समय आधा हो जाएगा। रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। रेलवे ने 500 नई ट्रेनों की घोषणा की। भारतीय रेलवे अगले साल 500 नई ट्रेन शुरू करेगा। भीड़ कम करने और सुविधा बढ़ाने पर जोर है। नई वंदे भारत ट्रेन भी शामिल होगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा अनुभव मिलेगा। किसान और आम आदमी की खबरें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 105 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदारी हो चुकी है। किसानों को सीधा बैंक से भुगतान किया गया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। किसानों के खातों में 23,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सरकार ने किसानों के खाते में 23,000 करोड़ रुपए भेजे। सीधी डीबीटी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। किसानों को खुशी की लहर है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी बढ़ी। गरीब किसानों को सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी की राशि बढ़ा दी है। महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। रसोई खर्च कम होगा। पीएम आवास योजना में 5 लाख नए घर। सरकार ने 5 लाख नए घर बनाने की मंजूरी दी है। गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्माण होगा। रोजगार की सुविधाएं बढ़ेगी। राशन कार्ड नियमों में बदलाव। अब राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य। डुप्लीकेट कार्ड हटाए जाएंगे। गरीबों को सही लाभ मिलेगा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आधार अपडेट की डेडलाइन बढ़ी। आधार अपडेट की तारीख बढ़ा दी गई है। अब लोग फ्री में अपडेट कर सकते हैं। भीड़ को देखते हुए राहत दी गई। सरकार ने लोगों से अब जल्द अपडेट कराने को कहा है। पेंशन योजना में बढ़ोतरी की तैयारी। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों को सीधा फायदा मिलेगा। महंगाई में राहत बनेगी और जल्द इसके ऐलान की संभावना है। ग्रामीण सड़कों के लिए नया पैकेज। सरकार गांवों में सड़क नेटवर्क मजबूत करेगी। हजारों किलोमीटर सड़क बनेगी। गांव शहरों से जुड़ेंगे और किसानों को मंडी तक पहुंच और आसान होगी। फ्री बिजली योजना का विस्तार। अब ज्यादा परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। राज्य सरकारों ने भी इसका समर्थन किया। स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च। छात्रों के लिए नया
स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू किया गया। एक ही जगह पर योजनाओं की जानकारी मिलेगी, आवेदन करना आसान होगा और गरीब छात्रों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी की ताज़ा बड़ी खबरें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है। दोनों ई कॉमर्स कंपनियों की बड़ी सेल शुरू हो गई है। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर भारी छूट है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग में जुटे हुए हैं। ऑफर्स सीमित समय के लिए है। Vivo X200T जल्द होगा लॉन्च। Vivo अपना नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। शानदार कैमरा और दमदार बैटरी मिलेगी। गेमिंग के लिए खास फीचर्स होंगे। युवाओं में इसका काफ़ी क्रेज है। सैमसंग का नया AI फ़ोन भारत आ रहा है। सैमसंग भारत में AI फ़ोन लॉन्च करेगा। फ़ोन खुद फोटो एडिट करेगा, कॉल ट्रांसलेट करेगा। ये टेक्नोलॉजी का नया दौर माना जा रहा है। प्रीमियम सेगमेंट में धूम मचेगी। ChatGPT पर विज्ञापन की टेस्टिंग हो चुकी है। ChatGPT जल्द विज्ञापन दिख सकते हैं। कंपनियां नया रेवेन्यू मॉडल बना रही है यूजर्स को, ताकि फ्री में सुविधाएं मिल सकें। AI इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जियो और एयरटेल की 6G की तैयारी हो चुकी है। भारत अब 6G तकनीक की तैयारी में जुट गया है। जियो और एयरटेल ने रिसर्च तेज कर दी है। इंटरनेट और तेज होगा। डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी। सरकारी सेवाओं में AI एंट्री। सरकारी दफ्तरों में AI का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब फाइलें तेजी से निपटेंगी, लोगों को जल्दी सेवाएं मिलेंगी। भ्रष्टाचार पर भी इससे लगाम लगेगी। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नया कानून। ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए नया कानून आया है। फर्जी कॉल और लिंक से सख्ती होगी। बैंकिंग फ्रॉड पर कड़ा एक्शन होगा। आम आदमी को राहत मिलेगी। डिजिटल रुपये का ट्रायल बढ़ा। RBI ने डिजिटल रुपये का दायरा बढ़ाया। अब ज़्यादा शहरों में इस्तेमाल होगा। कैशलेस इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य की करेंसी माना जा रहा है। UPI ट्रांजैक्शन ने बनाया फिर से नया रिकॉर्ड। UPI से लेन देन ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है। एक महीने में अरबों ट्रांजैक्शन हुए। भारत डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 बन गया है। दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। व्हाट्सएप में नया सिक्योरिटी फीचर। व्हाट्सएप ने नया प्राइवेसी फीचर लॉन्च किया है। अब चैट और ज्यादा सुरक्षित होगी। फेक कॉल और मैसेज पर रोक लगेगी। यूजर्स को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इसरो का नया सैटेलाइट मिशन। इसरो नया सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। ये मौसम और संचार में मदद करेगा। किसानों को सटीक जानकारी मिलेगी। भारत की स्पेस ताकत बढ़ेगी। गगनयान मिशन का सफल ट्रायल। भारत के पहले मानव रहित मिशन की गगनयान का ट्रायल हो चुका है। अंतरिक्ष यात्रियों को इससे सुरक्षा पर खास ध्यान रखा गया है। 2026 में मानव मिशन की तैयारी होगी। भारत नया इतिहास रचने की तैयारी में है। ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की एंट्री। भारत का लक्ष्य स्पेस मार्केट में 10% हिस्सेदारी। प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जा रहा है। स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। चंद्रयान 4 मिशन का काम तेज। चंद्रयान 4 की तैयारी तेज कर दी गई है। चांद से सैंपल लाने की योजना है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसरो नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। नासा इसरो की नई साझेदारी। नासा और इसरो मिलकर नया मिशन बनाएंगे। जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च होगी। पृथ्वी की निगरानी की जाएगी। दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। चीन का नया स्पेस स्टेशन मॉड्यूल। चीन ने अपना नया स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में रिसर्च तेज की जा रही है। AI तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। स्पेस रेस और तेज हो गई है। जापान का मून मिशन सफल। जापान का चांद मिशन पूरी तरह सफल रहा। चांद की नई तस्वीरें सामने आई हैं। भविष्य में चंद्र बेस की योजना है। स्पेस साइंस में नई क्रांति। मंगल से नई तस्वीरें जारी। नासा ने मंगल ग्रह की नई तस्वीरें जारी की हैं। वैज्ञानिकों को पानी के संकेत मिले हैं। भविष्य में मानव मिशन की तैयारी होगी। लोगों में भारी उत्साह है। स्पेस टूरिज्म में तेजी। अब आम लोग भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। कई कंपनियां टिकट बेच रही हैं। भविष्य में स्पेस ट्रैवल आम होगा। नई इंडस्ट्री का जन्म हो रहा है। भारत में पहला स्पेस पार्क बनेगा। भारत पहला स्पेस पार्क बनने जा रहा है। स्टूडेंट्स को स्पेस टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। नई रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए नया सुनहरा अवसर। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। डावोस में दुनिया के बड़े नेता जुटे हैं। AI, अर्थव्यवस्था और जलवायु पर चर्चा हो रही है। भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। नई वैश्विक रणनीति बनेगी। AI और नौकरियों पर वैश्विक बहस। AI से नौकरियां जाएंगी या बढ़ेंगी, दुनिया भर में इस पर चर्चा तेज हुई है। नई स्किल्स पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य की तैयारी जरूरी मानी जा रही है।
अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज, दोनों पार्टियां जोरदार प्रचार में लगी हैं। वैश्विक राजनीति पर असर पड़ेगा, दुनिया की नज़र अब अमेरिका पर है। रूस यूक्रेन युद्ध की नई वार्ता, शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई हैं। यूएन ने बीच बचाव की पहल की है। दुनिया युद्ध खत्म होने की उम्मीद कर रही है। तेल और गैस बाजार पर असर पड़ेगा। इजराइल गाजा संघर्ष पर यूएन की बैठक, यूएन ने आपात बैठक बुलाई है। युद्ध विराम की अपील की गई। मानवीय संकट गहराता जा रहा है। दुनिया शांति की मांग कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट, चीन की ग्रोथ रेट में गिरावट आई है। रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में है। सरकार नए पैकेज की तैयारी में है। वैश्विक बाजार पर असर दिख रहा है। जापान में भूकंप का खतरा, जापान में भूकंप की चेतावनी जारी है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आपदा टीम तैयार है। स्कूलों में मॉक ड्रिल हो रही है। यूरोप में सर्दी का हालात खराब, यूरोप में सर्दी से हालात खराब। यूरोप में बर्फबारी से जनजीवन ठप हुआ और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तापमान माइनस में पहुंच गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। ईरान में इंटरनेट बंदी जारी, ईरान में कई दिनों से इंटरनेट बंद है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार ने सुरक्षा कारण बताया गया है। दुनिया में आलोचना हो रही है। यूएई में भारतीयों के लिए नई वीजा सुविधा, यूएई ने भारतीयों के लिए नई वीजा नीति लागू की है। अब वीजा मिलना और आसान होगा। नौकरियों और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीयों के लिए खुशखबरी है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा नई न्यूज़ अपडेट्स जल्द मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।